रचना की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन वो ससुराल में एक बहू की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। पर कहते हैं ना कि नई नवेली बहू का काम हर किसी को पसंद नहीं आता। घर में ऐसा कोई ना कोई सदस्य जरूर होता है जो घर की नई बहू के हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालता है। ऐसा ही कुछ रचना के साथ भी हो रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा करने की, लेकिन उसकी सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी और इसी से वो अपनी सास से चिढ़ जाती थी। लेकिन कभी उसने अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सास कमी निकालती रहती और रचना चुप रहकर अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करती। धीरे धीरे सास की शिकायतें कम होने लगी, लेकिन रचना अब भी अच्छा करने की कोशिश करती थी। रचना के मन में एक बात हमेशा रहती कि शायद इससे बेहतर भी वो कुछ कर सकती है। उसकी शादी को 1 साल पूरे होने को थे, लेकिन शादी की सालगिरह को लेकर उसके मन में बिल्कुल भी उल्लास नहीं था। सालगिरह वाले दिन सुबह उठकर उसने पूजा पाठ किया और फिर सासू माँ का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में गई और जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से रचना से अंदर आने को कहा। रचना को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी रचना से इतने प्यार से बात नहीं की थी। रचना ने अंदर जाकर झुककर सासू माँ के पैर छूने चाहे तो उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। रचना ने पूछा, क्या हुआ माँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बहू, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पैर इसलिए हटा लिए क्योंकि तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। कहते हुए उन्होंने रचना को बड़े ही प्यार से गले लगाया और उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बहू। और फिर रचना के माथे को चूमते हुए कहती है, मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ जो तुम जैसी बहू मुझे मिली। सास की बातें सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, अपनी शादी की पहली सालगिरह पर मुझे तोहफे के तौर पर सासू माँ का प्यार मिला है। मेरे लिए इससे कीमती तोहफा और कुछ भी नहीं है। सास ने उसे बिठाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, बहू, तुम्हारे प्रति मेरा व्यवहार थोड़ा कड़वा रहा है शादी से लेकर आज तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था। भला कौन ऐसी सास होगी जो तुम जैसी संस्कारी बहू से प्यार नहीं करेगी? मुझे भी तकलीफ होती थी जब मैं तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आती थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे भी तो एक अच्छी सास का फर्ज निभाना था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी। बहू, तुमने आज तक मेरी शिकायत कभी किसी से नहीं की, ना ही ससुराल वालों से और ना ही मायके वालों से। यही तुम्हारे सब्र का इम्तिहान था बहू, और तुम इसमें सफल भी हुई। जानती हो बहू, जब एक लड़की ब्याह कर अपने ससुराल आती है तो उसके अंदर बेटी होने के सारे गुण होते हैं जो वो अपने माँ से सीख कर आती है, लेकिन एक बहू का फर्ज वो अपनी दूसरी माँ यानी सासू माँ से सीखती है। और अच्छी बहू बनने के लिए लड़की में धैर्य और सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब तुम में था, इसलिए आज तुम एक अच्छी बेटी के अलावा एक अच्छी बहू भी बन गई। माँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। कहते हुए रचना सासू माँ के गले लग जाती है। दोस्तों, आपको सास बहू की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रिया स्टोरी क्वीन को सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरी सभी कहानियाँ प्रतिलिपि हिंदी ऐप पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।